Today we are going to learn about the parts of a sentence, subject and predicate. आज हम लोग एक सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और एक सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। In order to understand anything in grammar, we all should know some basic terms. ग्रामर में आगे पढ़ने से पहले हमें बहुत थोड़े से ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई होप यू ऑल नो व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर और उनके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स यू ऑल मस्ट बी नोइंग। एक बार और रिवाइज करते हैं। All the words are divided into or they're put in different groups based on the way they function or work in a sentence, like noun, pronoun, verb, etc. जितने भी वर्ड्स हैं लैंग्वेज के, उन सारे वर्ड्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं by looking at the way they function. किस चीज़ को देखते हुए बेस करके हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, उनके फंक्शन को, उनका काम क्या है एक सेंटेंस में, उसको देखने के बाद हम उनको वर्ड्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। Amazingly, only 8 parts of speech are used to classify hundreds of thousands of words. एक अमेजिंग फैक्ट है कि जितने वर्ड्स हैं एक लैंग्वेज के, बहुत सारे वर्ड्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स को हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लासिफाई कर सकते हैं। सारे वर्ड्स को हम किसी न किसी ग्रुप में डाल सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपको पता होगा कि देयर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके नाम क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। नाउन क्या है? A noun is a word used as the name of a person, place, thing, quality, state, condition, attitude, पोजीशन etc. नाउन एक ऐसा वर्ड है, वर्ड या नाम है, ये किसी भी चीज़ का नाम है। एक पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम है, थिंग का, क्वालिटी का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम है, कंडीशन का नाम है। तो ये सारे जो भी नाम होते हैं, एटीट्यूड का नाम हो सकता है, ये सब आप नाउन्स की कैटेगरी में डालते हैं इन सबको, इन सारे वर्ड्स को। एग्जाम्पल्स: कैट, अली, लंदन, हैप्पीनेस, ये सारे नाउन्स होते हैं। उसके बाद pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun or noun phrase. ये noun की जगह में, instead of using a noun, if you're using any other word, वो pronoun होगा। noun के जगह में जो यूज होता है word, वो pronoun है, जैसे कि he, she, it, we, etc. और adjective क्या है? An adjective is a word that expresses some quality of a noun or pronoun or adds something to their meaning. जैसे कि bold, kind, nice, etc. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो एक क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, नाउन की क्वालिटी को, या फिर नाउन या प्रोनाउन के इंफॉर्मेशन और उनके बारे में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, उसके बारे में और कोई चीज़ बताता है, वो एडजेक्टिव है। जैसे कि काइंड, नाइस, ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। और वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और बीइंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक एक्शन को दिखाता है या फिर जो नाउन का स्टेट ऑफ बीइंग है उसको दिखाता है, जैसे कि सी, टेक, प्ले, स्लीप, स्टैंड, एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हैं वर्ब्स की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। Adverb. An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb.
एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक वर्ब के मीनिंग को और थोड़ा सा ऐड करता है या एक एडवर्ब के मीनिंग को और थोड़ा सा और ऐड करता है। एग्जाम्पल है रियली, मच, मोर एट्सेट्रा। और इसके बाद preposition. Preposition is a word which is put before a noun or pronoun in order to show some relation between them. एक noun या pronoun का बाकी दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस से क्या रिलेशन है उसका, इसको दिखाने वाला वर्ड को हम preposition बोलते हैं, जैसे कि on, into, in, etc. Conjunction is a word that joins words, sentences, phrases or clauses. Conjunction एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को जॉइन करता है, जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को जोड़ता है, वो कंजंक्शन होता है। लास्ट में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ वंडर, जॉय, सॉरो, अनॉयंस एटसेट्रा। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारी एक सडन फीलिंग को दिखाता है। आपकी जो भी सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं, एकदम से अगर उनको दिखाना है तो वो इंटरजेक्शन से आप दिखाते हैं। जैसे कि आपका जॉय दिखाना है, सरप्राइज दिखाना है, तो अगर आपको आपकी सैडनेस को दिखाना है तो अलास बोलेंगे। अगर आप कितने खुश है इसको दिखाना है तो हुर्रा बोलेंगे। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो हम इंटरजेक्शन के कैटेगरी में डालते हैं। तो ये सारे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और उनको हम सारे वर्ड्स को ये सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लासिफाई करते हैं या ग्रुप करते हैं, उसमें कैटेगराइज करते हैं। But there's one thing very important that we should always remember, that before deciding whether a word is a noun or a pronoun or any other part of speech, we should look at its function or work within the given sentence. हम लोगों को ये डिसाइड करने से पहले कि वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, पहले हम लोगों को उस सेंटेंस में उसका काम क्या है, उस वर्ड का काम क्या है, ये देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि उसको कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के कैटेगरी में हम डालेंगे। क्योंकि द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ही वर्ड एक ही होगा, लेकिन वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में की तरह यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 3 sentences in which the same word is used as different parts of speech. One एक वर्ड है, उसको हमने 3 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह इन तीनों सेंटेंसेस में यूज़ किया है, क्योंकि वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे अलग अलग काम कर रही है इन तीनों सेंटेंसेस में। फर्स्ट सेंटेंस है, वन डे आई मेट हर इन द स्कूल। वन डे आई मेट हर इन द स्कूल। यहाँ पे वन जो है, जो अंडरलाइंड है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि डे जो है वो एक नाउन है और उसकी क्वालिटी को, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, ये ऐड कर रहा है मीनिंग के साथ, तो इसलिए एक एडजेक्टिव है। एक दिन मैं उस लड़की को स्कूल में मिली थी। वन डे आई मेट हर इन द स्कूल। तो यहाँ पे वन इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस, द लिटिल वंस वर एक्साइटेड टू सी द टॉयज। यहाँ पे ये छोटे से बच्चे जो है, लिटिल वंस जो है, वो बहुत एक्साइटेड थे टॉयज देखने के बाद। यहाँ पे वंस जो है वो एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये एक प्रोनाउन की कैटेगरी में हम इसको डालेंगे। द लिटिल वंस, लिटिल चिल्ड्रन के जगह में हम उनको वंस को डाला है, इसलिए ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। थर्ड सेंटेंस, वन मे नॉट बी राइट ऑल द टाइम। यहाँ पे वन जो है एक नाउन का काम कर रहा है। वन मे नॉट बी राइट ऑल द टाइम, कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता। वन मे नॉट बी राइट ऑल द टाइम, एक कभी भी
सही नहीं हो सकता हमेशा के लिए, तो एक नाउन का काम कर रहा है। तो ये तीनों सेंटेंसेस में एक ही वर्ड जो है उसको हमने तीन अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज़ किया है। तो इसको आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी वर्ड को ये डिसाइड करने से पहले कि वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, पहले आप उसका उस सेंटेंस में फंक्शन देखेंगे, उसका काम देखेंगे। So now let's try to understand what is a subject and what is a predicate. हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, we name some person or thing which is a subject, and we try to say something about that person or thing which is a predicate. जब हम एक सेंटेंस को बनाते हैं तो पहले हम एक पर्सन या थिंग को नेम करते हैं जो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में, वो सम पर्सन और थिंग के बारे में कुछ और बोलने की कोशिश करते हैं जो उस जिसको हम predicate बोलते हैं. In other words, subject is someone or something and predicate is what is being said about that someone or something. सब्जेक्ट जो है कोई पर्सन या कोई थिंग है, और प्रेडिकेट वो है जो वो समवन या समथिंग के बारे में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट है. The subject of a sentence usually comes first, but sometimes it is put after the predicate. Generally, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है विच इज़ फॉलोड बाय अ प्रेडिकेट, उसके बाद प्रेडिकेट आता है. लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में हम सब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. इसमें the uses of adversity is the subject over here. Are sweet ये predicate है. तो पहले predicate आया है सब सेंटेंस में, और उसके बाद सब्जेक्ट को रखा गया है. even though it is a perfect sentence, it is a correct sentence. In imperative sentences the subject is left out. imperative sentences में सब्जेक्ट को हम हाइड करते हैं या फिर हम उसको बोलते नहीं हैं, वो इम्प्लाइड होता है या अंडरस्टूड होता है. जैसे कि एग्जाम्पल, कम हियर. कम हियर इसमें बस हमें प्रेडिकेट दिख रहा है, लेकिन जो सब्जेक्ट है या जहाँ पे जो ब्लैंक आपको दिख रहा है वो उस जगह पे सब्जेक्ट होना चाहिए था, विच शुड हैव बीन यू, जिसको हम इम्प्लाइड सब्जेक्ट बोलते हैं या फिर हिडन सब्जेक्ट बोलते हैं. तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट. Here let's take a look at some more examples, some more sentences जहाँ पे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करके दिखाए गए हैं. फर्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर कुक्स टेस्टी फूड. मेरा ब्रदर बहुत टेस्टी फूड बनाता है. माई ब्रदर कुक्स टेस्टी फूड. तो ये किसके बारे में है? ये सेंटेंस जो है इट इज़ अबाउट माई ब्रदर. यहाँ पे समवन जो है वो माई ब्रदर है, और इनके बारे में क्या कहा गया है कि वो अच्छा खाना बनाते हैं. माई ब्रदर कुक्स टेस्टी फूड. तो माई ब्रदर इज़ द सब्जेक्ट, कुक्स टेस्टी फूड इज़ द प्रेडिकेट. सेकेंड सेंटेंस, शी गोज़ टू स्कूल डेली. शी गोज़ टू स्कूल डेली. तो यहाँ पे समवन कौन है, किसके बारे में ये सेंटेंस है? शी के बारे में. और वो क्या करती है? शी गोज़ टू स्कूल डेली. हर रोज़ वो स्कूल जाती है. तो शी इज़ द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट इज़ गोज़ टू स्कूल डेली. टू वर्क इज़ वर्शिप. इस सेंटेंस को कौन किसके बारे में है? ये वर्क करने के बारे में है. वर्क करना पूजा करनी जैसी है. टू वर्क इज़ वर्शिप. टू वर्क इज़ द सब्जेक्ट, इज़ वर्शिप
is the predicate. Smoking is injurious to health. ये सेंटेंस किसके बारे में है? स्मोकिंग के बारे में. इनके बारे में क्या क्या कहा गया है स्मोकिंग के बारे में? कि वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, हानिकारक है. तो स्मोकिंग इज़ द सब्जेक्ट, इज़ इंजूरियस टू हेल्थ इज़ द प्रेडिकेट. इट इज़ वेरी प्लेजेंट नाउ, इट इज़ वेरी प्लेजेंट नाउ. यहाँ पे इट जो है, इट इज़ फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट और इज़ वेरी प्लेजेंट नाउ इज़ द प्रेडिकेट. तो यहाँ आप एक कॉमन चीज़, जो सिमिलर चीज़ है जो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो क्या है कि सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ज़रूरी है. इन सारे सब्जेक्ट्स में आप एक चीज़ कॉमन नोटिस कर सकते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स में या तो नाउन है या प्रोनाउन है. ब्रदर नाउन, शी प्रोनाउन, टू वर्क नाउन, स्मोकिंग नाउन, इट न्यूट्रल प्रोनाउन. तो सब्जेक्ट में नाउन का होना ज़रूरी है और प्रेडिकेट में आप नाउन या प्रोनाउन का होना ज़रूरी है. और प्रेडिकेट में आपने क्या चीज़ कॉमन नोटिस किया कि यहाँ पे वर्ब का होना ज़रूरी है. कुक्स फर्स्ट सेंटेंस में कुक्स वर्ब है, गोज़ सेकंड सेंटेंस में वर्ब है, ईज़ थर्ड सेंटेंस में वर्ब है, ईज़ फोर्थ सेंटेंस में, ईज़ फिफ्थ सेंटेंस में. तो सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन का होना ज़रूरी और प्रेडिकेट में वर्ब का होना